एडवांस मैथ सीरीज में आपका स्वागत है। एंड हमारा आज क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, ठीक है। एंड मैंने आपको ज्योमेट्री में सारे कंसेप्ट सिखाए हैं, ठीक है। सारे कंसेप्ट सिखाए हैं, छोटा सा बिंदु से करके आपको मैंने हर एक पॉइंट सिखाया है। समांतर रेखा के बारे में मैंने बताया है। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इससे पहले भी दिए हैं एंड आज इसका हम सोल्यूशन करें, ठीक है। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री में कभी कंपटीशन में कैसे आता है क्वेश्चन, तो कैसे फंसते हैं, कैसे उसमें ट्रिक यूज किया जाता है, तो उस तरह का भी प्रॉब्लम हमारे साथ आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैसे आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा ज्योमेट्री में। यहाँ देखिए ये हमारा ज्योमेट्री क्वेश्चन है एंड इसमें क्वेश्चन क्या है, देखिए ये हमारा बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ये हमारा है एल एम एंड ये हमारा देखिए एल है ये एम है ना, ये हमारा समांतर रेखा है, ठीक है। समांतर रेखा यूज हो रहा है इसमें, तो ये हमारा समांतर रेखा है एंड ये हमारा इसमें कटा हुआ एक लाइन देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा एन है, सीधे गया है एंड ये कटा हुआ है, तो यहाँ पर एक एंगल बना है 6x एंड यहाँ बना है 3x, ठीक है। तो आपको इसमें से बोल रहा है कि 6x एंड 3x के साथ में क्या मान होगा बताइए, ठीक है। पहले तो आप x का वैल्यू निकालिए, ये हमारा x है, उसके बाद यहाँ पर रख के आप बताइएगा कि मान कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको ज्योमेट्री में सारे बताया है एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप पीछे का सारा जाकर के देख लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट हर एक क्लियर हो जाए एंड आपको हमेशा काम आए, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको हम करते हैं। यहाँ देखिए बोल रहा है कि हमारे ये दोनों अगर समांतर रेखा है तो समांतर रेखा का मैंने आपको कंसेप्ट में बताया है कि अगर कोई भी दो रेखाएं समांतर होती, ठीक है, समांतर ऐसी भी होती है, ऐसी भी समांतर होती है, ठीक है। तो ये सब सारे समांतर रेखाएं, ठीक है। एंड समांतर रेखा का मतलब क्या होता है पता है, जब दो रेखाएं समान अंतर पे चल रही है तो वो समांतर रेखा होती है, ठीक है। तो समांतर रेखा में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पर जो यूज होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए समांतर रेखा में अगर कोई भी लाइन कटती है ना, कोई भी लाइन कटती है ना, कोई भी लाइन, तो जो फर्स्ट वाले लाइन पे एंगल बनेगा ना वही हमारा सेकेंड वाले लाइन पे बनेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है पॉइंट। ये हमारा देखिए ये जो एंगल होगा इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा एंड ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा वही हमारा सेम एंगल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो मैंने आपको सारे बताया है। एंड यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर हमारा 6x इधर है एंड यहाँ पर हमारा 3x ऊपर है, ठीक है। यहाँ है, यहाँ देखिए है ना। तो यहाँ पर आपको कैसे निकालना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो पॉइंट यूज होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर ये हमारा 6x है एंड यहाँ पर 3x है तो आप कैसे निकालिएगा, सोचिएगा कि कैसे निकालेंगे। तो यहाँ एक वहाँ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे एक पॉइंट यूज हो रहा है रैखिक युग्म कोण, ठीक है। रैखिक युग्म कोण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ पहले। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया, बट जो नए व्यूअर आए हैं उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा का जो मान होता है ना पूरा, ये हमारा होता है पूरा एंगल, ये हमारा होता है 180 डिग्री, ठीक है। यही हमारा होता है रैखिक युग्म कोण, ठीक है। एंड ऐसे क्यों होता है 180 क्यों होता है, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए परपेंडिकुलर, ठीक है, सीधी रेखा होती है ना, तो यहाँ पर हमारा कितना एंगल बनता है, ये हमारा बनता है 90, ठीक है। उसी तरह से इधर भी हमारा बनता है 90, तो यही 90 मिलकर हो जाता है 180, ठीक है। जब ये पूरा हो जाता है सीधा तब, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पर क्या इसका यूज हो रहा है, यहाँ पर देखिए। तो उसी तरह से यहाँ पर ये हमारा समांतर रेखा है एंड जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। तो हमको दिमाग लगाना है। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा समांतर रेखा है ये दोनों के, तो यहाँ पर अगर हम इसको उठा करके इधर ले आएंगे, अगर इसको हम उठा करके यहाँ ले आएंगे तो ये बिल्कुल ये जो m है ना ये l पे जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये वाला एंगल यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना वही एंगल यहाँ पर बनेगा, जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। समांतर रेखा का ये कंडीशन है। उसके बाद देखिए अगर इसको आप यहाँ लाते थे पूरा हो जाएगा कि नहीं। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्यों ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि सीधी रेखा इसको करना है, सीधी रेखा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा रैखिक युग्म कोण हो जाएगा एंड इसका मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया रहता है, बट सारा कंडीशन पे होता है, ठीक है। सारा कंसेप्ट पर होता है, ठीक है। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए तो हम लोग आप निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि समांतर रेखा इसको हम लोग यहाँ ला सकते हैं। तो ये हमारा 3x हो गया एंड 6x हो गया। उसके बाद ये सीधी रेखा हो जाएगी, जो एंगल यहाँ निकालेंगे वही एंगल यहाँ चल जाएगा एंड यहाँ इसका मान हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको यूज किए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, चूंकि ये हमारा क्या है LM समांतर रेखा है, ये हमारा जो यहाँ लिखा हुआ था आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बार बार नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर लिखिएगा आप सारा कि चूंकि हमारा LM क्या है समांतर रेखा है, ठीक है। जिसमें से हमारा एक हमारा दिया है कितना, ये हमारा देखिए 6x दिया हुआ है, एक हमारा दिया है 6x एंड ये हमारा सेकंड दिया कितना, ये हमारा 3x, ठीक है। तो वो क्या लिखेंगे कि हमारा 6 एंड ये हमारा 3x एक रैखिक युग्म कोण बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा, क्योंकि ये हमारा यहाँ आएगा ना तो रैखिक युग्म कोण का कंडीशन लागू करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि ये हमारा 6x एंड ये हमारा कितना है 3x, ठीक है। 3x एक रैखिक युग्म कोण बनाते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा 3x एंड प्लस 6x एक रैखिक युग्म कोण है, ठीक है। रैखिक युग्म कोण है एंड इसका मान कितना होता है 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि यह है रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है। उसके हिसाब से देखिए अभी हमारा सोल्यूशन होने लगा है, ठीक है। ये हमारा देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 3x एंड प्लस 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा 180
80 डिग्री। ये क्यों? क्योंकि ये है हमारा रैखिक कोण, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पर देखिए तो ये हमारा 3x एंड ये हमारा 6x, कितना हो जाएगा 6 3 9, तो यहाँ पर 9x हो जाएगा इक्वल टू ये हमारा कितना हो गया 180 डिग्री। उसके हिसाब से देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा x निकालना है ना, तो हम लोग पता है कि समीकरण के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x हो गया एंड ये हमारा 9 है, उधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू में इधर जाएगा, किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पर 180 बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटिए तो 9 एकम 9, 9 दूना 18 यानी कि 20 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो गया, ये हमारा हो गया 20, ठीक है। तो 20 हुआ x का वैल्यू, जो हमको निकालना था x का वैल्यू निकाल चुके हैं, बट यहाँ पर हम लोग मान निकाल के पूरा रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि हमारा 180 को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए x हम लोग निकाले, हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको रख के देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए 6x जो हमारा पहला था, पहला हमारा क्या है 6x है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 हो गया, इसको बिठा के रख रहे हैं 6 इंटू x का मान कितना है, ये हमारा 20 है, तो 20 हो गया। एंड यहाँ पर सेकंड में क्या था हमारा 3x, ठीक है। 3x हो गया इक्वल टू, तो यहाँ पर 3 हो गया इंटू यहाँ पर x का मान कितना है, ये हमारा 20 है, तो 20 हो गया। इसको गुना कर दीजिए तो 6 दूना 12 120 हो गया। एंड यहाँ पर हमारा क्या हो गया 6 3 दूना 6 यानी कि 60 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों मिला के देखिए हमारा होता है कि 180। तो यहाँ पर देखिए 120, यहाँ पर 120 हो गया, प्लस यहाँ पर हमारा कितना हो गया 60 हो गया। यहाँ पर देखिए 0 0 हो गया एंड 6 2 8 हो गया एंड 1, ये हमारा 180 डिग्री हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा मान सही आया है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी कभी कंपटीशन में आता है या फिर कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं वहाँ भी आता है। एंड इससे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी मैं आपको दूंगा एंड दिया भी है, ठीक है। पीछे भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं एंड आगे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन दूंगा एंड बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे दूंगा। सिर्फ ज्योमेट्री में नहीं, बहुत सारे आपको ज्योमेट्री हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, बहुत सारे पॉइंट्स पे आपको मिलेगा, ठीक है।